जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026 6 माह जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक। दोस्तों, आधा साल बीत गया। अब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 2026 का लेखा जोखा बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने लिखा है बचा हुआ आधा साल क्या करेगा कमाल, सफलता देगा या तनाव, या होंगे मिश्रित फल। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि कौन है स्वामी? बुधदेव। और बुधदेव आपके लगन के भाव के स्वामी होकर के, लगन एवं चौथे सुख के भाव के स्वामी होकर के आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में विराजमान है। धन के भाव की स्थितियां जुलाई 2026 में बहुत मजबूत, हालांकि मजबूत हो चुकी, वहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठ गए उच्च राशि में, लेकिन मजबूती रहने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लगन के स्वामी और धन के भाव में तो यह भी धन देने का, धन में इजाफा करने का एक सिम्टम्स पैदा करेंगे। तो जो तनाव है, जो तकलीफ है, उसमें कमी के संकेत भी बुधदेव निर्माण करने का काम करेंगे और कर रहे हैं, वर्तमान में चालू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जितना संयम और धैर्य के साथ, विवेक और बुद्धि के साथ काम करने का प्रयास करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहने के सिम्टम्सों का संकेत देखने को मिलता है। दूसरा भाव होता है कुंडली का धन का भाव। किसका घर है? चंद्रमा का। कौन बैठा है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कब आए? 2 जून 2026 को। देवगुरु बृहस्पति इस घर में क्या? हाँ, इस घर में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा की राशि में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तब उनके लिए यह उच्च राशि हो जाती है। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जब जब साथ होते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। और गज केसरी योग होने के कारण स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत हो जाती है। तो क्या होता है? होता यह है कि धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना धन के मामलों को बहुत अधिक मजबूत और ताकतवर करने जैसी स्थितियों का निर्माण करना। तो जुलाई 2026 में भी देवगुरु बृहस्पति, देखिए सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति यहां पर 30 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम का सिम्टम्स देते हैं। और वर्तमान समय में, तो वर्तमान का मतलब है जुलाई में, देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्रदेव भी बैठे रहेंगे और बुधदेव भी बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में यहां पर धन के मामलों को बहुत अधिक मजबूत करने के सिम्टम्सों का संकेत देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है? जिससे धन का आगमन, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों नातों में बहुत बड़ी मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। जो मतभेद है, जो मनभेद है, जो मनमुटाव है, जो दूरियां हैं, उनको खत्म करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, जिन लोगों के उत्पन्न हो गया है, जिन लोगों के लंबे समय से चल रहा है, सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे अपने आप में लचीलापन लाने का, तो आपके पैतृक संपत्ति के विवाद भी
देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दूर होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी है, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति आ गए, अब आपकी गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें उनको दूर करने का या सुधर जाने का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा अगर आदमी पे हो जाए, कुंडली में अच्छी जगह बैठ जाए, तो सड़क से शिखर पर बिठा देते हैं। नाम ही बहुत बड़ा है, देवताओं के गुरु। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति 3 दृष्टि डालते हैं, पंचम, सप्तम और नवम। यहां पर नवम दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर, जो कर्म और कैरियर का होता है, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है, पिता का होता है, इस भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। किसका है यह भाव? नौकरी का है। क्या परिणाम देंगे? मिथुन राशि के लोगों एक लंबे दौर से कर्म और कैरियर में, नौकरी एवं सरकारी नौकरी में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबा दौर की परिभाषा अक्टूबर 2023 से लगातार जो स्थितियां बेकाबू जैसी देखने को मिल रही है, जिनके कारण आज तक मानसिक तनाव है, जिनके कारण आज तक काम का दबाव और तनाव है, जिसके कारण काम में मन नहीं लगता, मन उब जाता है, जिसके कारण बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक नहीं है, और एक बार बार चाहत होती है स्थान परिवर्तन कर लें, नौकरी छोड़ दें, दूसरा काम कर लें, प्रमोशन नहीं, ट्रांसफर नहीं, मनपसंद जगह नहीं, और किसी को मिल भी गया तो ज्यादा उलझन में पड़ गया, क्योंकि एक ऐसा दबाव जो साला निकलने का नाम नहीं लेता है। ऐसी स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। वास्तव में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं का घर है। तो यहां पे शनिदेव बैठे हैं। हाँ, मैं मानता हूं शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव व्यवधान कर रहे हैं, लेकिन अपने घर पे घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालने से और अपना ही घर होने से इस घर में 4 चांद लगाने में नहीं चूकेंगे, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति आपके नौकरी के क्षेत्र में तमाम स्थितियों को बदलाव करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या करेंगे? यहां की स्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। जो काम का दबाव है, जो काम से तनाव है, वो स्थितियां बदल जाएगी। बॉस लोगों से संबंध सुधर जाएंगे, साथ में काम करने वाले लोग भी राजनीति करना छोड़ देंगे, काम में मन लगेगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, नौकरी में पैसा बढ़ेगा। इस बात को याद रखें, लंबे समय बाद में ऐसा बोल रहा हूं, नौकरी में पैसा बढ़ेगा। वो लोग जो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं, पैसा बढ़ रहा है, दूसरी जगह जा सकते हैं। कब तक है यह सिस्टम? 30 अक्टूबर 2026 तक। तो यहां पर स्थान परिवर्तन करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने की स्थिति का भी एक संकेत मिलता है। जिन लोगों के अपने कार्य क्षेत्र में कारण बताओ नोटिस मिल गया हो या किसी कारणवश सस्पेंड हो गया हो, उन तमाम लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा कि वो समय आ रहा है, वो समय चालू हो गया है, जो आपके इस प्रकार की उलझनों को, इस प्रकार के मामलों को निपटाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने की स्थिति का संकेत प्रदान कर रहे हैं। तो इस समय में नौकरी के क्षेत्र के जितने भी व्यवधान है, कैसी भी उलझन है, उनको निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करें, प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी, कर डालो। जो लोग राजनीति करते हैं उनको नई दिशा में आगे बढ़ने का सिम्टम्स देते हैं। नौकरी वालों को, राजनीति वालों को देवगुरु बृहस्पति ये कहना चाहते हैं, जितना मान सम्मान यश प्रतिष्ठा कमाना है कमा लो, अक्टूबर तक मैं साथ दूंगा।
जो लोग सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, कैसा भी सरकारी काम हो, ठेकेदार हो या कोई अन्य हो, या सरकारी काम किसी के रुके हुए हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, कर डालो, वो समय आपका आ गया है, चल रहा है समय, कर लो उनका प्रयास, और करना चाहिए। तो यह समय आपका बहुत जबरदस्त साथ देगा। पिता से संबंध मजबूत रहेंगे, पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता के व्यापार में भी लाभ होगा, इस बात का भी विश्वास रखें। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव, और शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे। हाँ, एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर शनिदेव बैठे हैं, कहां पे? कर्म और कैरियर के क्षेत्र में। तो क्या शनिदेव अपना स्थान बदलेंगे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? शनिदेव का एक संकेत है। शनिदेव यह कहना चाहते हैं कि लेजीपन छोड़ें, आलसीपन छोड़ें, टालने की प्रवृत्ति छोड़ें, जिस काम को करना है कर डालें, कल कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, मैंने देख लिया, सोच लिया, मैं कर डालूंगा, इन प्रवृत्तियों से बच के रहें। अगर आप इन कामों में टालने की, आलस की, धीरे धीरे काम करने की प्रवृत्ति छोड़ देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, पेट से संबंधित तकलीफों का सिलसिला देखने को बन सकता है, ससुराल पक्ष से संबंधों को बना के रखें, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सावधानी रखें। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। जो उधार दिया हुआ पैसा है उसको आने में तकलीफों जैसी स्थिति का सामना होगा। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। सप्तम भाव में चार चांद लग जाएंगे। व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग जबरदस्त और ताकतवर बनने के सिम्टम्सों का सिलसिला देखने को मिलता है। व्यापार की दशा और दिशा ऑलरेडी मजबूत है और मजबूत करेंगे। ऑलरेडी मजबूत क्यों है? क्योंकि पहले भी देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके यहां देख रहे थे, और अब तो उच्च राशि में आ गए, चार चांद लगाएंगे। दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया है, विवाह शादी संबंध के योग बढ़िया है। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। लेकिन पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर मंगलदेव के घर पे पड़ रही है। यह स्थिति भी बहुत अच्छी है। क्या करेंगे यहां पर? पंचम दृष्टि अपने मित्र मंगल के घर पे पड़ने से, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुरुष के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थिति के निर्माण के कारण यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण इन सब में सुधार और मजबूती के संकेत करके आपका सहयोग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो कर्ज से दब रहे हैं, कर्ज के कारण परेशान हैं, उनको राहत मिलेगी। एक दबाव जो महसूस कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो कर्ज के दबाव में कमी आएगी, और रोगों में भी थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है स्वयं एवं परिवार के लोगों में। शत्रुओं का जो बोलबाला है उसमें कमी होगी, बहुत बड़ी कमी होगी। मन में भय लगना, यह स्थिति बदल जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग जो परेशान करने का काम करते हैं, षड्यंत्र रच रच के, भूल जाएंगे वो चौकड़ी, वो स्थिति बदल जाएगी। अदालती मामले कैसे भी हो, पुलिस केस कैसा भी हो, सब में देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार
बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है। लग्न भाव में सूर्यदेव का बैठना बहुत अच्छा होता है। जिनकी कुंडली में सूर्यदेव लग्न में बैठते हैं और अच्छी स्थिति में होते हैं, उन लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा होता है। सोचने समझने की स्थिति बढ़िया होती है। लेकिन सूर्यदेव के घर में केतुदेव बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर भी ग्रहों के राजा और ग्रहों के गुरु के साथ, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों याद रहे, यह समय धन बढ़ने के मामलों में बहुत मजबूती के संकेत, केवल धन बढ़ने के में नहीं है, धन बढ़ने में, धन की आवक होने में, धन को जमा करने में, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत करने में, मतभेद और मनभेद दूर करने में, पैतृक संपत्ति के विवाद को हटाने में या खत्म करने में, गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें हैं उसको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके आपका सहयोग करने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। लेकिन अगस्त में अपने घर में सूर्यदेव आएंगे, क्या होगा? केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, ग्रहण जैसी स्थिति का निर्माण होता है और ग्रहण लगेगा। क्यों? सूर्यदेव अग्नि तत्व खुद, केतुदेव अग्नि है और तालमेल ठीक नहीं है। पाप ग्रहों के सामने क्या करेंगे सौम्य ग्रह? तो ऐसी स्थिति में यहां की स्थितियां, यानी मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल कमजोरी नजर आता है। और कमजोरी है, लगातार कमजोर है। 22, 23, 24, 25, 26 लगातार कमजोर है और कमजोरी रहेगा। दिसंबर तक ऐसी स्थिति रहेगी, इस बात को ना भूलें। तो यहां की स्थितियां काफी हद तक पेचीदा है। कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव। चौथे भाव में सूर्य बुधदेव कब आएंगे? चौथे भाव में बुधदेव का आना होगा चालू रखो भाई 1 मिनट। चौथे भाव में बुधदेव आएंगे 7 सितंबर 2026 को। जैसे ही बुधदेव चौथे भाव में आते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, परिवार में सुख बढ़ाते हैं, जायदाद के योगों में मजबूती देते हैं। हालांकि जायदाद के योग इनके मित्र शनिदेव बराबर बनाकर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी, और वो भी उच्च राशि में आने पर, बहुत विशेष और जोरदार फल देने का काम करते हैं। तो बुधदेव के आने से परिवार में खुशियां बढ़ती है, परिवार का तालमेल ठीक होता है, जायदाद के योग बनते हैं और वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो यहां पर जब जब बुधदेव का प्रभाव रहेगा, तब तब स्थितियां काफी हद तक ताकतवर और मजबूत रहेगी। अब एक बात आती है, कब कब रहेगा? तो ध्यान से सुने। बुधदेव और शुक्रदेव दोनों की चाल में बहुत बड़ा उथल पुथल है। आगे भी आ रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं, अस्त भी हो रहे हैं, उदय भी हो रहे हैं। जब कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो किसी भी प्रकार से अच्छा फल देने की स्थिति का संकेत नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर मैं एक एक बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं, मतलब नहीं है। तो यही बात समझने का है कि जब जब बुधदेव यहां पे आएंगे और अस्त नहीं होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। और यही बात शुक्रदेव की है, तो यह बात ध्यान रखें। शुक्रदेव भी 1 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चौथे भाव में प्रवेश करने पर अगस्त 2026 से आपकी कुंडली के चौथे भाव में नीच राशि में जाने के कारण यहां की स्थितियों को कमजोर और तनावपूर्ण करके परिवार की खुशियों में
कमी करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। परिवार की खुशियों में कमी होगी, माता की सेहत कमजोर होगी, माता से संबंध कमजोर होंगे, जायदाद के योगों में तकलीफ होगी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद सोच समझ के लें, वाहन सुख की प्राप्ति सोच समझ के करें। और जब यहां पे शुक्रदेव नीच राशि में होंगे तो पंचम भाव के परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वामी तो पंचम भाव के ही और 12वें भाव के हैं, तो पंचम भाव के परिणाम भी बढ़िया नहीं हो सकते, जिसके कारण इस समय में संतान की चिंता होगी, संतान के कारण चिंता होगी, शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें होगी, शिक्षा संतान और शिक्षा दोनों में तकलीफें होगी। लव एंड रिलेशन ठीक नहीं होगा और अचानक नुकसान होगा और शेयर मार्केट से भी नुकसान जैसी स्थिति का ही आभास होगा। यह बात भी पक्की है, तो याद रहे, इस बात को ध्यान रहे। तो स्थितियां थोड़ी समझने की जरूरत है। और शुक्रदेव 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में जाने पर स्थितियों को बहुत अच्छी और ताकतवर बनाएंगे, लेकिन यहां पर 14 तारीख तक ही 2 सितंबर को जाएंगे और 14 तारीख को अस्त हो जाएंगे। तो 14 अक्टूबर से पहले पहले मामले बढ़िया हैं। 2 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच यहां पर शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से लाभ भी देंगे। और याद रहे यह बात, यहां पर शुक्रदेव अच्छे परिणाम देंगे, इस बात में संदेह नहीं। लेकिन जब यहां पर अच्छे परिणाम देंगे तब यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे कुंडली के 12वें भाव में। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा वालों को अच्छे परिणाम मिलेगा, घूमने फिरने के योग बनेंगे, विदेश की यात्रा के योग बनेंगे, मौज मस्ती में पैसा खर्च होगा, खर्चों में वृद्धि होगी और कुछ भोग विलास में भी पैसा खर्च होगा। तो यह सब देखने को मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति शुक्रदेव के द्वारा भी निर्मित की जाती है। कुंडली का छठा भाव, छठे भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 12वां भाव का मतलब है कुछ अप्रत्याशित खर्चों के कारण बनाते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव के घर में बैठे हैं, तो अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ देते हैं। खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से यहां की स्थितियां बहुत अच्छी और ताकतवर बनाने का काम करते हैं। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव और मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहां की स्थितियां काफी हद तक ताकतवर और मजबूत रहेगी। लेकिन यही मंगलदेव, ध्यान से सुने, 18 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ आकर बैठ जाएंगे। यह स्थिति थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्थिति बनेगी, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे और मंगलदेव अपनी नीच राशि में होंगे। हालांकि दोनों मित्र हैं, लेकिन सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां पर देवगुरु बृहस्पति धन के मामले मजबूत करते हैं, धन की आवक बढ़ाते हैं, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते जोड़ते हैं, मतभेद और मनभेद दूर करते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद को दूर करते हैं और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में सुधार कर देते हैं। लेकिन मंगलदेव यहां पे व्यवधान पैदा करेंगे। तो इस घर के परिणाम का आकलन कैसा हो, तो यहां पर स्थिति कैसे समझनी है, इस बात को समझें। क्या? जैसे ही यहां पर मंगलदेव आएंगे, मंगलदेव के आने पर, मंगलदेव की अगर जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और मंगलदेव की कम है, उनको धन की आवक भी होगी, धन भी जमा होगा, धन आता रहेगा,
कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद हल होगा और गर्दन के ऊपर के हिस्सों की तकलीफें हल करने का काम करेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उनको तकलीफें भोगने का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। क्या होगा? तो ध्यान से सुने। उनके धन की आवक में व्यवधान होगा, धन खर्च होगा, जमा धन भी खर्च होगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां बढ़ेगी, मनमुटाव होगा। पैतृक संपत्ति का विवाद उत्पन्न होगा, अगर है तो गहराएगा, अगर पुराना चल रहा है तो भी गहराएगा। और बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सिलसिला जारी रहेगा, उसमें वृद्धि होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूं सोच समझ के बोलने की संभावना व्यक्त कर रहा हूं, गलत अंदाज में ना लें, हकीकत बताने का प्रयास करता हूं, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर दें। लेकिन याद रहे, मंगलदेव कुंडली के अष्टम भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी होने के कारण जब कुंडली के दूसरे धन के भाव में कर्क राशि में आएंगे तब ये भाव भी प्रभावित होंगे। जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया है उनको तो लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़िया है उनको तो लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है वो लोग ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इससे पीड़ित रहेंगे और लाभ की स्थितियां कमजोर हो जाएगी। लाभ या तो कम हो जाएगा या वंचित रह जाएंगे। और कुटुंब और परिवार के लोग जैसे बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ, इनसे भी रिश्तों में तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और मंगलदेव की एक स्थिति और है, क्या? ये यहां पे 12 नवंबर तक रहेंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देवगुरु बृहस्पति यहां से 30 अक्टूबर को कुंडली के तीसरे भाव में निकल जाएंगे, आ जाएंगे, तब मंगलदेव अकेले रह जाएंगे। और मंगलदेव अकेले रहने के कारण सभी लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कब से? 31 अक्टूबर 2026 से। क्या करना चाहिए? किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, पैसों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। इस समय में अपना व्यवहार और स्वभाव ठीक रखना चाहिए, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले बार बार सोचना चाहिए। और क्या हो सकता है? छठे भाव के और एकादश भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें बहुत सावधानी रखनी है और लाभ का भी ध्यान रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, बिना सोचे समझे या व्यवधान से बच के रहने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य शनिदेव इसके स्वामी, लेकिन राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव आपके भाग्य को अटक अटक कर चलाने का काम करते हैं। कोई भी काम सीधी स्थिति में नहीं होता है, रुक रुक के होता है, ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार इसकी बात कर चुके, इसकी बात कर चुके, इसकी बात कर चुके, और क्या करना है? तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा। उपाय जरूर करें। क्या करें? देखिए, अगर सुख चाहिए तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव है। क्या करना चाहिए? प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर के 300 ग्राम मूंग चढ़ाएं, 300 ग्राम मूंग, 2 मोतीचूर के लड्डू, और जो गार्डन में दोब होती है ना, जो घास होती है जिसके ऊपर अपन चलते हैं, उसके 10-20 डंकल लेकर के उसको पानी से धो करके कपड़े से साफ करके मोली से बांध लें। यह भी साथ ले जाएं। घर से घी और बाती ले जाएं, 2 हल्दी की गांठ ले जाएं, गणेश जी महाराज के चढ़ाएं, जो भी आपको कहना है कहें। बहुत बड़ा उपाय है। आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव। करना चाहिए। धन चाहिए
प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। मंगलदेव की कृपा चाहिए, जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करो, मंगलदेव की कृपा मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां मजबूत चाहिए, यहाँ शनिदेव बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाने की कृपा करें। दोस्तों उपाय करें, बहुत बड़ा समाधान मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।